आइए देखते हैं आज किसका रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला रिक्वेस्ट आप देखेंगे, इन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया है। अंश इनोवेशन इनका नाम है। अपना नाम ना नहीं लिखते आप लोग तो नाम लिखा करें। तो चलिए सबसे पहले इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये इनका डिटेल है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इनका गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पूछा है इन्होंने कि इनके में गवर्नमेंट जॉब की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सबको मालूम होगा ये सेवा भाव है। यहाँ हमें सूर्य का पोजीशन चाहिए होता है और गुरु कारक होते हैं, सूर्य और गुरु कारक होते हैं। तो पोजीशन गुरु का ठीक है, भाग्य में बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात होती है, लेकिन नीच शनि भी है, यहाँ पे एक खराब बात हो गई। सूर्य का पोजीशन 12 डिग्री में सब कुछ बढ़िया है, धन भाव में है, धन गवर्नमेंट से आने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन जॉब वाले घर में इनकी केतु की वजह से यहाँ पे मेहनत ज़्यादा दिखा रहा है। शुक्र लग्न में है और उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है कर्म में। कर्म तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म ये चंद्रमा की वजह से थोड़ा आलस के साथ कर रहे हैं। यानी कुल मिला के आपको आपका टाइम टेबल सही से फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आपके मुश्किल दिख रहा, मेहनत के साथ गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है। नीच शनि होने की वजह से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाया करेंगे। छोटी छोटी बातों को आप सैड हो जाओगे, छोटी छोटी बातों से, और हम हिम्मत हार जाते हैं लोग ऐसे में। ठीक है, तो ये चीज़ ना होने दें, क्योंकि इनकी दृष्टि आपके आय भाव पे है। अगर आपने जॉब नहीं निकाला तो आपको पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होगी। फिर इनकी दृष्टि एक बनी हुई है आपके जॉब वाले घर में, और एक बनी हुई दृष्टि यहाँ पे आगे पुरुषार्थ में। तो ये तीनों जगह पे ख़राब इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि शनि नीच के हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, शनि का आपको बीज मंत्र पढ़ना है। शनि का बीज मंत्र, शनि का बीज मंत्र क्या होता है, प्राम, ठीक है, फिर प्रीम प्रोम, ठीक है, प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ठीक है, ये होता है। इसको बोले ही बोले 108 बार बोलना है। उसके बाद से आपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अपना टाइम टेबल ठीक से बनाइए और टाइम टेबल से चीज़ें को करने की कोशिश करिए, तो अच्छा होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि गवर्नमेंट जॉब है लेकिन बहुत मुश्किल से है, और शनि नीच होने की वजह से आपको पहले शनि के नीच होने की कंडीशन को भी ठीक करना होगा, और साथ में टाइम टेबल से फॉलो करते हुए पढ़ाई करनी होगी। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। तो आइए इनका चार्ट बना दिया जाए। इनका चार्ट बनाया जाए। इनका चार्ट हमने पहले भी देखा था, लेकिन अब शॉर्ट्स, बहुत शॉर्ट में इनके वीडियो देख लेंगे। आप हमारे पुराने वीडियोस देखा करें, आपको मिल जाएगा। 7 तारीख और 8 तारीख, इन दोनों में से आपको मिल जाएगा आपका वीडियो। तो ये है इनका चार्ट। हमने उनको उस दिन भी बताया था कि गवर्नमेंट जॉब के योग हैं इनके। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छा दिख रहा है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। हेल्थ इशू यहाँ पे होते हुए दिख रहा है इनको, बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाना जैसी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। लग्न के स्वामी आके विदेश भाव में बैठे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब होगा, अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो अपने वैसे भी अपने बर्थ प्लेस पे तो नहीं रहेंगे आप, सूर्य आपको दूर लेके जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। लग्न में गुरु होना बहुत अच्छी बात होती है, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ा देता है, और बुध इनके अंदर बचपना देखने को मिलेगा। ठीक है, मंगल एग्रेशन देता है, इसका मतलब है कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि इसके अंदर ही मंगल है, यानी आप मांगलिक हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान दें। और बाकी सारे प्लैनेट अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब के चांस दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के चांस। ठीक है, वो करें, बहुत अच्छी चीज़ है। केवल एक दिक्कत है, आपका लग्न केवल 1 डिग्री पे है ना, लग्न केवल 1 डिग्री पे है। इसका मतलब कि आपको सबसे ज़्यादा अस्थिरता है, आपके किसी काम में अस्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसे करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी काम को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि आ गई है आपके ऊपर, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बड़ी अच्छी कंडीशन दिखा रहा है। गुरु का लग्न से कनेक्शन भी बन रहा है, आपके लाइफ में कोई आएगा भी, और लव मैरिज होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल एक ये अच्छा चार्ट है, और कंडीशन सबसे बहुत अच्छा बनते हुए दिख रहा है।
मम्मी के घर के जो लॉर्ड है वो आपके आके लग्न में बैठ गए, ये कनेक्शन अच्छा करता है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। साथ में इस पे देख लेते हैं कि कोई और तो नहीं देख रहे, यानी कि ठीक है, आपकी मम्मी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे पिता के बारे में, तो पिता का 2 नंबर यानी शुक्र के साथ आपकी बातें देख लेते हैं। शुक्र खुदा के लाभ में बैठे हुए हैं। यहाँ क्या कोई और देख रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो शुक्र का कनेक्शन यहाँ बना हुआ है और इसको कोई देख नहीं रहा है। यानी आपका पिता से कनेक्शन बहुत अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है। और अगर इसे हम ऐसे चेंज कर दें, आपका टाइमिंग की वजह से थोड़ा एक बार चेंज भी करना पड़ता है, तो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस दिखेंगे, अच्छा गवर्नमेंट जॉब के चांस है। अब दिखा रहा है मम्मी और पापा के बारे में बता दें, तो अब दिखा रहा है कि मम्मी के साथ किसी वजह से कमी दिख रहा है। कमी क्या हो सकता है कि मम्मी ना हो, मम्मी कहीं दूर रहती हो, मम्मी में वो कुछ कोई कमी है जो आपने मम्मी में सोच लिया है कि मम्मी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। या मम्मी को हेल्थ इशू हो, ये भी देखने को मिल जाता है केतु के होने की वजह से। ऐसे पापा का क्या दिखा रहा है, झगड़ा हो जाना दिखा रहा है, पापा के साथ राहु होने की वजह से पापा के साथ झगड़ा होते दिख रहा है, यानी आपका कनेक्शन पापा से अच्छा नहीं दिख रहा है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कैसे भी आपकी मम्मी के साथ आपका कनेक्शन अच्छा दिख रहा है और पापा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट को देखा जाए। ये एक चार्ट है, इसको एनालिसिस करना है। चलिए, अंश बाबू का है, छोटे हैं ये, और अंश जी नाम है इनका। आइए इनका भी चार्ट बनाया जाए। तो ये है अंश जी का चार्ट है, इसको हम लोग देख लिया जाए एक बार। अब इनके बारे में चेक करते हैं क्या क्या कैसा है ओवरऑल। बहुत अच्छा, शुक्र बहुत अच्छा है। और देखा जाए तो बेसिकली सबसे अच्छी चीज़ इनके में दिख रहा है कि जिनका शुक्र बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी चंद्रमा है और वो आके कर्म भाव में बैठे हैं। कर्म भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता है, लेकिन लग्न के स्वामी इसलिए थोड़ा बेटर होते हैं। ऐसे ही भाग्य में अगर उच्च के गुरु बैठ जाए, उच्च के शुक्र बैठ जाए, उच्च के शुक्र है इस समय, उच्च के शुक्र बैठ जाए तो लग्जरियस लाइफ होने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। लेकिन एक चीज़ को ये भी ध्यान रखेंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद हो जाते हैं, जिससे इनका ग्रोथ धीमा हो जाता है। कर्म नहीं करते ये लोग, सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, ये चीज़ से इनको बचाना होगा। हमें 10th हाउस से अच्छा रिज़ल्ट लेके आना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं काम करेगा तो बहुत दिक्कत आने वाली हो जाती है। मतलब ये कर्म है, कर्म ही नहीं करेंगे तो कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फर्स्ट हाउस में देखेंगे चंद्रमा की राशि है और इसको कोई देख रहा है क्या? गुरु देख रहा है, बहुत बढ़िया। धार्मिक प्रवृत्ति, बुध का देखना बचपना, ठीक है। तो इनके में देखने को मिलेगा इमोशनल होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगा और इनके में बचपना देखने को मिलेगा। बचपना देखना, वैसे बचपना तो हमेशा अच्छा लगता है, बस बड़े होने पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो इमोशनल भी हो जाते हैं। 4 नंबर के लोग जो होते हैं वो इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा की ही राशि होती है। सेकंड हाउस होता है जो आपको मालूम होगा, ये धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों दिखा रहे हैं आपके चार्ट में, मतलब जो इनके पिता होंगे, मम्मी होंगी, उनको भी देखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, शनि देखने की वजह से, सूर्य के देखने की वजह से ये कह रहा है एक समृद्ध फैमिली है, क्योंकि शनि क्या कहलाता है, शनि पे प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, सूर्य पे प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो ये समृद्ध घर दिखा रहा है कि आप लोग पैसे में समृद्ध हैं। साथ में मंगल की भी दृष्टि बन गई। अब मंगल घर के भी कारक होते हैं, यानी ये घर भी है। अब ये पर्सनल यहाँ सारी चीज़ें पता चल जा रही है, आपका पैसा है, घर है, किसी का गवर्नमेंट से जुड़ाव होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ दिखने को मिल रहा है। हाँ, बस इनकी वाणी भाव को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंगल का और शनि और सूर्य का हो जाने की वजह से वाणी भाव से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, यानी बातों से तीखे हो जाएंगे, लोगों को इनकी बातें नहीं समझ में आएगी, नहीं पसंद में आएगी।
साथ में राहु की दृष्टि भी आ गई है यहाँ पे, यानी ये अब उजड़ी हुई बात करेंगे, मतलब लोगों की बात काट देंगे बीच में और अपनी बात स्ट्रिक्टली रखेंगे। तो इनको बचपन से ही अच्छे से बात करते हुए अच्छे से रखने की कोशिश करें, तो ये फिर एक अच्छा चार्ट होगा। ये धन में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर, तो यानी धन बनेगा इनके पास। तीसरे घर की बात करेंगे तो यहाँ अब आ गई बहुत अच्छी चीज़ कि यहाँ पे आपके शुक्र भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। लग्न इनका डिग्री भी बहुत अच्छा है और सूर्य की डिग्री भी बहुत अच्छी है, तो इन दोनों केस में ये फ़ायदा मिलेगा इनको। डिग्री अच्छी होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होने से एक चीज़ों पे टिकता है कोई भी इंसान। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुरु और शुक्र दोनों देख रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से आपको शुक्र का देखना उतना अच्छा नहीं होता है इस घर में, और गुरु देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी ये इमोशनल होंगे, इनका इमोशनल होना तो दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक बहुत इमोशनल बच्चे रहेंगे, और इस चीज़ का आप भी ध्यान रखेंगे। कुछ इमोशंस ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। हमें बताएंगे भी आगे बढ़ते समय, हमें बताएंगे भी। इनको थोड़ा हनुमान जी के मंदिर ले जाया करिए, टीका लगवाया करिए। हनुमान जी के कई मंदिर होते हैं जहाँ हनुमान जी की को जैसे लेप किया जाता है ना, सिंदूर से फिर निकाल के उसी सिंदूर को एक डिब्बी में रख दी जाती है। जो भी आता है उनको उसी से टीका लगाया जाता है। तो कोशिश करिए कि इनको भी उसी से टीका लगे, ठीक है। ज़रूरी है, पुरुषार्थ को कम कर रहा है और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे चौथे घर की बात करेंगे। चौथे घर में आप देखें केतु बैठा हुआ है, मम्मी के साथ इनका कनेक्शन जो है दिखा रहा है। मम्मी को या तो मम्मी से दूर रहेंगे या मम्मी को दिक्कत होगी, ऐसी चीज़ें दिखा रहा है केतु के होने की वजह से। चंद्रमा की दृष्टि भी बनी हुई है। हाँ, बस इन्हीं की दोनों की दृष्टि बनी हुई है, तो और इनके मम्मी पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ तो दिखा रहे हैं इनकी मम्मी को लेके, ठीक है। और एक और चीज़ वहाँ देखने को मिलेगी, इनके सुख भाव में थोड़ी कमी कर देंगे ये, यानी कमी नहीं होगी, ये होगी कि ये डिमांडेबल हो जाए, मतलब और चाहेंगे ये सुख जो भी होगा। इनकी एक मिसिंग प्रॉपर्टी लगेगी हमेशा, अगर कोई चीज़ है तो उसके अलावा भी इनको एक मिसिंग प्रॉपर्टी लगेगी, ये चीज़ और होना चाहिए था। ऐसे चीज़ें इनके में बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं कर्म ये सुख भाव में। तो अगर सुख भाव में भी ये चीज़ें, प्लस इनके सौर्य में भी स्त्री तत्व वाले प्लैनेट देख रहे हैं। इनके लगन में भी चंद्रमा है और चंद्रमा आके कर्म भाव में बैठ गए, जो कि कर्म भाव को नहीं चलने देते। तो इसका मतलब कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी। पाँचवें घर में देखें 8 नंबर यानी मंगल लिखा हुआ है और मंगल ही देख रहा है। मंगल थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी का होता है, तो ये जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आते, अगर आएंगे भी तो नंबर ऑफ़ पर्सन लाइफ में कम हो जाते, तो यहाँ से ये रिलेशनशिप में ही देख दे रहे हैं। उसके अलावा देखते हैं कोई और देख रहे हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है, गुरु देख रहे हैं। अब इस केस में क्या हो जाता है, गुरु के देखने की वजह से एक पॉजिटिव लव भी लाइफ में आता है। अच्छा प्यार जो कहते हैं ना, तो अच्छा प्यार भी मतलब प्यार भी लाइफ में आता है। ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा, मंगल और शनि का कनेक्शन हो। तो यहाँ आप देखेंगे ये रहा आपका मंगल, शनि और चंद्रमा, इनका कनेक्शन देखेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि इस पे पड़ रही है और बस शनि और चंद्रमा का कनेक्शन बन पा रहा है, यानी लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे लेकिन कारक है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे 8वें घर के बारे में। छठे घर के बारे में 9 नंबर यानी गुरु की राशि है और गुरु भाग्य में आके बैठे हुए हैं। ये रोग भाव होता है इनका, ये रोग भाव है और रोग भाव के स्वामी आके यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये इन्हीं का घर है, गुरु का ही घर है। बहुत अच्छी बात है। इनका पढ़ाई में कह सकते हैं या नॉलेज प्रेमी हो सकते हैं ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि लगन पे भी गुरु देख दिया है, भाग्य में भी अपनी राशि में बैठा है, जो कि सेवा घर का मालिक है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है। किसी तरीके से अगर गवर्नमेंट में जुड़ने के चांस मिले तो आप लोग जुड़िए, आपके सबके में गवर्नमेंट के अच्छे योग होते हुए दिख रहा है। इनके में भी यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। गवर्नमेंट से जुड़ने का मतलब होता है कि कहीं से भी पैसा आप जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, किसी भी वे में, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई ऐसा पद है जो आप सोसाइटी में पाना, बिजनेस भी इसको देखा जाता है। अगर कोई ऐसा पद है जो सोसाइटी चाहती है उसको रिस्पेक्ट से जोड़ा जाता है, तो सूर्य को इसीलिए जाना जाता है, वो रिस्पेक्ट का बहुत
भूखा होता है वो सोसाइटी में खोज के ऐसी जगह लेता है जहाँ पे उसको रिस्पेक्ट मिलता रहे। ये सूर्य का कारक होता है। तो आप लोग के फैमिली में ये चीज़ देखने को मिल भी रहा है, अच्छी बात है। 7वें घर में बुध होने की वजह से ये इनकी वाइफ को बताएगा कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा। तो यहाँ 10 नंबर लिखा है जो कि शनि की राशि है। और उसके अलावा इस पे कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। यहाँ पे देखेंगे तो राहु देख रहा है, मंगल देख रहा है, बस। थोड़ा हेल्थ को लेके ये ध्यान देने लायक चीज़ है। राहु मंगल दोनों देख रहा है। हाई ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस रहते हैं ऐसे केस में, और नाक कान गला मुंह जैसी बीमारियां प्रॉब्लम्स ये घेर लेती हैं राहु के देखने की वजह से, तो इसका ध्यान रखेंगे। 5th हाउस में शनि भी देख रहे हैं, अगर आप देखें तो शनि भी देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं। ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मंगल भी देख रहे हैं, तो एक तरीके से देखा तो नॉलेज पाना इनको पसंद रहेगा। ज्ञान लेना हर जगह से बहुत अच्छी बात रहेगी, इनको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, इनके लाइफ में किसी अदर कास्ट रिलीजन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ बता दिया हमने, ये स्त्री तत्व, स्त्री के कारक घर है। यहाँ से इनकी वाइफ के बारे में देखेंगे, और यहाँ किसी की दृष्टि नहीं है, तो इनकी जो वाइफ होंगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो करेंगे, लेकिन बचपना उनके में देखने को मिलेगा। जैसे इनकी दृष्टि की वजह से इनके में भी देखने को मिल रहा है। दोनों में से किसी में ज़्यादा होता है तो वाइफ वाले में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। इनके बचपना भी देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर से भी वो हो सकती हैं, या बिजनेस सेक्टर से भी हो सकते हैं। बुध दोनों ही रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग, बिजनेस। और बिजनेस में भी ऐसे बिजनेस जिसमें डेली का ऐसे जैसे शॉप खोलना हुआ तो वो भी बुध में आएगा। और आईटी सेक्टर जो होता है वो भी बुध में आता है। यहाँ आते हैं, देखते हैं 8वां घर है। ये आपको मालूम होगा, देख सकते हैं आप 8वें घर में। और यहाँ पे केतु देख रहा है, 8वें घर में केतु देख रहा है, शनि है और सूर्य है। इसके अलावा यहाँ पे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा? हाँ जी, कोई नहीं देख रहा। तो केतु है, शनि है, सूर्य। शनि सूर्य का होना थोड़ा सही नहीं होता है, कमियाँ निकाल लेते हैं ये लोग हर चीज़ में, ठीक है। ये कमी निकालते हैं हर चीज़ में अगर शनि सूर्य साथ में हो तो। सूर्य फिर भी 11 नंबर पे है तो अभी बेटर है, कोई दिक्कत तो उतना नहीं है। और यहाँ देख भी रहा है इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ से बेटर आ रहा है। सिर्फ शनि और सूर्य के होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ पे। हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है इनके लिए। 9वें घर यानी भाग्य की बात करते हैं। उच्च का शुक्र बैठा हुआ है गुरु के साथ, उच्च का शुक्र है और गुरु भी है। अगर शुक्र उच्च का है और जैसे अभी हमने बताया तो ये लग्जरी पसंद तो होते ही होते हैं, इनको चीज़ें मिलती भी हैं, शुक्र ला के देते भी हैं, लेकिन इनको इसी चीज़ से थोड़ा बचना रहेगा क्योंकि ये बहुत हवा में रखते हैं शुक्र। तो ग्राउंड पे जुड़े रहेंगे और मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि शुक्र को पसंद है लग्जरियस लाइफ, तो मेहनत नहीं करते हैं। गुरु का होना भाग्य में बहुत अच्छा होता है, पिछले जन्म के पुण्य आके जुड़ जाते हैं, इसलिए आप 10 काम करेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट्स जोड़ दिए जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छी बात है, आप वर्क पे सिर्फ मेहनत करें, कर्म पे मेहनत करें, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 10वें घर की बात करेंगे, 10वें नंबर पे चंद्रमा है, राहु है। तो अब 10वें नंबर में हमको हमेशा से गर्म प्लेनेट चाहिए होता है। जैसे 1 नंबर यहाँ पे लिखा है तो ये मंगल का है, राहु है यानी ये भी एक गर्म प्लेनेट है। सिर्फ चंद्रमा है एक जो ठंडा है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा। लग्न का स्वामी आके बैठ गया है और इसका स्वामी आके लाभ में बैठा हुआ है और राहु यहाँ पे अपनी तेज़ी करके दिखाएगा। तो यहाँ कर कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अच्छा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा मोटिवेट करके रखेंगे तो ये कर्म में बहुत अच्छा करेंगे। और 9वें लास्ट 11वें घर है जहाँ पे मंगल बैठा है, हमने बताया ये इनकम के अच्छे कारक होते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इनकम करेंगे भी, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनकम करें और अच्छा करेंगे भी, ये चीज़ यहाँ से देखने को भी मिल रहा है। 12वें घर में 3 नंबर लिखा है, बुध इसके हैं और बुध का कनेक्शन यहाँ से बन रहा है
और सुख के स्वामी उच्च के होके भाग्य में बैठे हैं, तो इनकी लाइफ आगे इन फ्यूचर एक अच्छी फैमिली में तब्दील होगी। मतलब कह सकते हो कि रईस लोगों में गिने जाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे 12वें घर में बुध का देखना, एक बुध का कनेक्शन बनना, इसका मतलब है ये इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इस पर ज़्यादा यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। और एक अफेयर्स भी चलने के चांस है, ठीक है। चलिए, बाकी सब तो इनका बहुत अच्छा है। कोई अगर स्पेशल और कुछ चीज़ें पूछनी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए इनका चार्ट देखा जाए। इन्होंने अपनी डिटेल लिख दिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। तो आइए स्टेबिलिटी, कैरियर, मनी, फैमिली, बेसिक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इनको भी देखनी है। तो आइए गौतमी जी देखते हैं। गौतमी बहुत अच्छा नाम होता है। तो आइए चलिए इनका डिटेल बनाया जाए। तो देखिएगा गौतमी जी, ये आपका डिटेल है, सही है कि नहीं इसे हमें बताएं। और हम आपका चार्ट देख लेते हैं और आपके जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड सारे आपको बताते चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ देख लेते हैं, ऊंच और नीच के आपके में कौन कौन नीच के। चलिए बाबू, एक आपके जो बुध हैं ये ठीक नहीं है, इसको हम लोग को सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम बुध पे ध्यान देंगे। उसके बाद बाकी आप मांगलिक हैं, बहुत अच्छा सूर्य है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट जॉब के योग बन गया है आपके में। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बुध का उपाय करेंगे, क्योंकि बुध खराब हो गए हैं और बुध का उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुध का बीज मंत्र पढ़िए, दिन में 108 बार पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है। इन 3 घरों से आपको अच्छे परिणाम निकल के नहीं आते हैं। देखिए, पहला तो एक हो जाता है आपके सिबलिंग्स से आप लोग के कनेक्शन, आपके सिबलिंग से, बड़े सिबलिंग से आपके कनेक्शन, भाई बहन में बड़े भाई लोग जो होंगे उनसे आपका कनेक्शन, ठीक है। दूसरा इनकम भी यहीं से देखते हैं, तो इनकम, इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों ही क्षेत्र में। फिर उसके बाद आते हैं आपके सीधे सेव्ड मनी में, तो पैसे आप बचा नहीं पाएंगे। परिवार के साथ आपका कनेक्शन कमज़ोर हो रहा है। किस वजह से हो रहा है ये? खराब बुध की वजह से हो रहा है। दूसरा, आपका मेमोरी को लेके ये परेशान कर रहा होगा, आपको भूलने की एक वो हो जाएगी, तो इसको ठीक किया जा सकता है, इसलिए हम आपको बता भी दे रहे हैं। इनका बीज मंत्र आपको पढ़ना है, बुध बीज मंत्र याद रहे 108 बार, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, वो है सूर्य उच्च के हो गए हैं, जो कि लग्न के ही स्वामी हैं। तो ये उच्च के होकर भाग्य में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका श्योर है। वैसे आप एक तरीके से थोड़े लकी पर्सन निकलेंगे, दूसरों के लिए स्पेशली, अपने लिए भी रहोगे, आपको ऐसा लगेगा ये करना चाहिए, है ना। और ओवरऑल कहा जा सकता है कि आप एक लकी पर्सन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मान लो हमसे जुड़े रहेंगे ना, तो हमको भी फ़ायदा होगा, यही होता है आपके लक का फ़ायदा। जैसे यहाँ पे उच्च का गुरु बैठ जाए तो भी, सूर्य उच्च का होकर इस घर का कोई उच्च का होता है तो वो लकी हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनका क्या होता है, भाग्य में कोई बढ़िया प्लेनेट, बहुत बढ़िया प्लेनेट आके बैठ गया है। देखिए, सूर्य की डिग्री भी बहुत अच्छी है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, आप बड़े पद पे पाने की लालसा भी रखते होंगे और आप पाएंगे भी। गवर्नमेंट जॉब के आपके चांसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, सिर्फ आपको बुध को सही करना है ना, बुध को सही करना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आप मांगलिक हैं, याद रखें, मंगल 7वें में आके बैठा हुआ है, इसलिए आप मांगलिक हैं। करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बता चुके, आपको गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस करना है। गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग दिखा रहा है इसमें, ठीक है। और आपके क्वेश्चन है करियर स्टेबिलिटी, है ना। तो देखिए बाबू, मंगल जब सप्तम में होता है तो ये देखता है फर्स्ट हाउस को, यानी आपके में एग्रेशन देखने को मिलेगा, आपके में गुस्सा देखने को मिलेगा, यही अनस्टेबिलिटी के कारक भी होते हैं जॉब में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मंगल को थोड़ा शांत रखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, इसलिए गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, मंगल की पूजा पाठ कर लेंगे। सूर्य उच्च का है और वो आके बैठे हुए हैं भाग्य में, तो सूर्य का आप जब बीज मंत्र पढ़ेंगे या सूर्य की पूजा करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सूर्य का बीज मंत्र भी पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस पे देख लो आप, इस पे सारे के सारे बड़े एक चीज़ है, शनि की दृष्टि आ गई है लगन पे,
ये मेहनत तो करवाते हैं, कुछ ना कुछ ही आपके में शनि की प्रॉपर्टी डाल देंगे। और कुछ भी बुरा करने से बचना, क्योंकि ये सोसाइटी में एक बार आपको आपकी इज्जत ख़राब करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचिएगा बाबू। फर्स्ट हाउस को अगर शनि देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो इनकी प्रॉपर्टी है वो भी आने के चांसेस होते हैं। पहला, या तो आईब्रो मोटा होता है, या आपकी स्किन कलर डार्कर होती है आपके फैमिली से, या तो आपकी हाइट जो होती है उसको ये कम कर देते हैं। कौन? शनि करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी शनि की वजह से, ठीक है। अपने दांत और अपने बाल के बारे में भी हमको बताइएगा, ठीक है। ये सब शनि के कारक चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे दिख भी रहा है उनकी दृष्टि, इस पे शनि की दृष्टि आ गई है। मंगल चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि तो बहुत अच्छा होता है, आपको गुड लुकिंग बनाता है, ठीक है। चंद्रमा का दृष्टि होना अच्छी बात होती है, आपको गुड लुकिंग बनाता है। शनि शुक्र भी आपके भाग्य में बैठे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा लग्जरी पसंद होते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप एक गुड लुकिंग है। शनि की वजह से थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, शनि गुड लुकिंग नहीं थे इसलिए वो खुद भी गुड लुकिंग होने पे बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते, यानी आपकी ब्यूटी में कुछ कट ये कर देंगे शनि, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आप मांगलिक हैं इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। मिनिमम आप बहुत कम लोगों को दोस्त बनाते हैं, थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी है। कुछ भी हो, आपको अकेले रहना 1 ना 1 घंटे अच्छा लगता है, और आप निकाल ही लेते हो दिन में 1 ना 1 घंटे टाइम। ये क्यों होता है? मंगल की वजह से है। दोस्त कम बनाना, सोसाइटी को बहुत अच्छे से नहीं परख पाना, समझ पाना, चलना मिलना, उनसे घुलना। ये घुलने की बात कर रहे हैं, परखना तो अलग ही चीज़ वो है, लेकिन इतनी सब चीज़ें सिर्फ मंगल की वजह से हो जाती हैं। आइए दूसरे घर की बात करेंगे, तो दूसरे घर में गुरु है, केतु है, और उसको बुध और राहु देख रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, साथ में मंगल भी देख रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब नीच का बुध देख रहा है तो आपकी वाणी पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे बाबू, और सीखेंगे भी अच्छे से बात करना। और वहाँ पे गुरु है, केतु है, और राहु मंगल ये देख रहे हैं। तो जब केतु है इसका मतलब ही हो गया है कि आपकी बातों की वजह से रिश्ते कोई ना कोई ख़राब होंगे, इसलिए अपने बातों पे ध्यान रखें, अपने रिश्तों को ख़राब होने से रोकें। गुरु वहाँ बैठे हैं तो आप बातचीत में अच्छे खासे रहेंगे, यानी ज़्यादा बात करेंगे कह सकते हैं, लेकिन आपकी बातें अच्छी होंगी, लोगों को सुनना भी पसंद आएगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही, बस उसके बाद से खुद पे कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा ना बोलें। मंगल की दृष्टि बनी हुई है, एग्रेशन आपके बातों में दिख रहा है, ठीक है। और नीच का बुध देखने की वजह से प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी दिख रही है, इस वजह से बुध का आपको उपाय करना ज़रूरी है। बातचीत पे बहुत सौम्यता बरतें, बाकी सब बहुत बढ़िया है। दूसरे नंबर के घर से भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तीसरे घर में देखिए शुक्र है, शुक्र होने की वजह से, और यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये दोनों ही प्लैनेट यहाँ देख रहे हैं, सूर्य और शुक्र। तो बाबू आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, एक चीज़ आप देखेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि ये घर जो होता है ना, इस घर से जेंडर चेंज हो जाता है। भले ही वो लड़का हो, लड़की का प्रवृत्ति आ जाएगा, लड़की हो, लड़के के में प्रवृत्ति आ जाती है, तो ये चीज़ भी आती है। लेकिन आपके में ये फीमेल प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ठीक है, फीमेल प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो इस वजह से आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, चीज़ों को बहुत फीलिंगफुल तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे इस चीज़ को। चौथे घर की बात करेंगे, 8 नंबर लिखा है, मंगल की बात हो रही है, यहाँ पे मंगल हो गया 8 नंबर का मतलब। और वहाँ पे देख कौन रहा है? यहाँ पे राहु देख रहे हैं। मंगल की राशि है, राहु देख रहे हैं, इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? नहीं। तो यानी कि ये सुखभाव है, सुखभाव में राहु का देखना सुखभाव में थोड़ा दिक्कत देता है। ओवरऑल इसको बहुत बुरा नहीं कहेंगे, बट ठीक है, बट थोड़ा सा राहु के देखने से झगड़े होने के चांसेस होते हैं। यहाँ आपकी मम्मी के साथ आपका कनेक्शन कमज़ोर होते दिख रहा है, ठीक है, आपकी मम्मी पे, और प्लस आपकी मम्मी में थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा है। इसी वजह से हो सकता है आपके साथ कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। ऐसा ही आप देखेंगे पंचम भाव में 9 नंबर यानी गुरु की राशि है, और यहाँ पे शनि देख रहे हैं, ठीक है, शनि देख रहे हैं पंचम भाव में गुरु की राशि पे। और कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बचना होगा शनि की, जब यहाँ देखते हैं, और शनि आपके लगन में भी इसीलिए देख रहे हैं, तो यहाँ क्या होता है, एक गलत कार्य करवाते हैं आपके लव में, स्पेशली आपके लव में अदर कास्ट, अदर रिलीजन, ये लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा बच के रहेंगे इन सब चीज़ों से।
और क्योंकि आप बहुत हायर इमोशनल हो यहाँ से शुक्र की वजह से, तो थोड़ा सा लोगों की बातों में नहीं आएंगे, फीलिंग्स में नहीं फंसेंगे, ठीक है, दूसरे फ़ायदा उठा लेंगे नहीं तो। और एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ उच्च का सूर्य है, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा करता है, तो इसकी अगर आप पूजा पाठ करते रहोगे तो ये सब लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। सूर्य बस आपका अच्छा रहना चाहिए। शनि के यहाँ देखने से अदर कास्ट अदर रिलीजन के लोग आपके लाइफ में ज़्यादा आते हैं। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए भी वो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे छठे घर में रोग भाव होता है ये। अब यहाँ पे कौन देख रहे हैं? गुरु और केतु देख रहे हैं। इसके अलावा कोई और देख रहा है क्या? नहीं देख रहे। तो चलिए, इसका मतलब है आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, गैस, ये सारी चीज़ें, फैट, बॉडी फैट, इसको लेके प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। छोटे मोटे एक बार ना एक बार ज़रूर है, एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक बार ना एक बार छोटे मोटे ऑपरेशन होने के चांसेस बना दिया इन्होंने। बात करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में मंगल है, चंद्रमा है, ठीक है, मंगल है, चंद्रमा है, इसका मतलब आप गुड लुकिंग है। और ये मंगल की वजह से बता रहा है कि आप मांगलिक हैं, और मांगलिक की प्रॉपर्टी बता दी है हमने, चंद्रमा की प्रॉपर्टी भी आपको बता दी हमने। ओवरऑल कोई बुराई नहीं है इसमें, बाकी सब चीज़ें ठीक है, इसको कोई बुरा प्लैनेट भी नहीं दिख रहा है, तो बाकी सब इसमें अच्छा जाते हुए, मैरिड लाइफ में अच्छा जाते हुए भी दिख रहा है। आठवें घर की बात करेंगे तो यहाँ राहु बैठे हुए हैं बुध के साथ, तो यहाँ से आपके बहन के साथ आपका कनेक्शन, आपकी मौसी के साथ आपका कनेक्शन, ये सब चीज़ों को ये थोड़ा ख़राब करेंगे। ख़राब इन द सेंस दूरी बना देते हैं इन सब चीज़ों में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे जब राहु होते हैं यहाँ पे। तो हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखना है, आँखना, कान, गला, मुँह जैसी कोई भी चीज़ को लंबा नहीं खींचने देना है। ओवर थिंकिंग या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये बुध ख़राब होते हैं तो ब्रेन पे भी इफेक्ट डालते हैं। 12वें घर बहुत बेहतरीन घर है आपका, सॉरी 9वां घर, या आपका शुक्र भी है और सूर्य भी उच्च का है। इनकी पूजा पाठ आपको हमेशा ही हेल्प करेगी, ठीक है। तो सूर्य हुए, मंगल हुए और गुरु हुए, इनका आप करेंगे हमेशा बीज मंत्र। उसके अलावा आप सूर्य का जो आपने बताया हमने आपको, अगर वो आप ज़्यादा पढ़े रहो, ज़्यादा पूजा कर रहे हो, तो भाग्य से भी और अच्छे रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहते हैं। अब ये सुख भाव है, कर्म भाव है, कर्म भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र आके बैठ गए हैं भाग्य भाव में, भाग्य भरोसे। अब आइए देखते हैं इसको और कौन देख रहा है। बहुत अच्छी बात है, मंगल देख लिया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन केतु देख लिया है, ये थोड़ा सा नकारात्मक फल को बता रहा है। केतु इस घर की कमियां बताता है, यानी कहने का मतलब है 2 नंबर यानी शुक्र की राशि ऐशो आराम के कारक होते हैं, आप कर्म में कमी कर दे रहे हो, ये चीज़ यहाँ से केतु की वजह से दिख रहा है। केतु बता रहा है कि यहाँ पे कर्म में कमी है, प्लस शुक्र की राशि है, कर्म में कमी वैसे भी हो जाती है। और केतु देखने का मतलब है क्लियर इंडिकेशन कि हाँ आप कर्म नहीं कर रहे हो, आपके पापा और आपके में भी कनेक्शन की कमी देखते हुए मिल रही है। केतु की वजह से ही दूरी दिख रही है, किसी वजह से ना हो नहीं दिख रही है, हेल्थ इशू दिख रही है, ये सब चीज़ें दिख रहा है केतु की वजह से। तो थोड़ा बाकी सब चीज़ तो ठीक है, बस उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कर्म पे भी फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे। 11वें घर में शनि बैठ गए, इनकम का स्रोत होता है ये, इनकम में शनि का होना ठीक है, इनकम दे रहे हैं, बस स्पीड बहुत अच्छी नहीं जा रही है। तो गवर्नमेंट जॉब लीजिए, इन 2-3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब लीजिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा इस जगह पर कोई और तो नहीं देख रहा। 12वें घर नंबर में देखेंगे चंद्रमा है, चंद्रमा का कनेक्शन बन रहा है सप्तम से, इसका भी कनेक्शन बन रहा है। इससे थोड़ा सा आपके अफेयर्स चलने की चांसेस, अफेयर्स से बचेंगे, क्योंकि ये एक बेइज्जती भी करवाता है आपकी, तो इससे बचेंगे। बाकी आप समझदारी से काम लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फ्यूचर भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, बीज मंत्र जो बोला वो पढ़ते रहेंगे, और उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी, बहुत अच्छा चीज़ें बदलना चालू होगा। तो इन तीनों का तो हमने बोला कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको बुध का भी पढ़ना है। चलिए आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो ये कृष्ण जी का चार्ट है, ये डिटेल इन्होंने दिया है, ये सब्सक्राइब कर लिए हैं और अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। कृष्णा आर्ट, तो कृष्णा जी आप अपना जरा हमको ना थोड़ा हेल्प चाहिए हमको, तो आप अपना सब्सक्राइब जो है हमारा ज़रूर करें, और अगर एक से ज़्यादा चार्ट दिखा रहे हैं आप तो और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को,
तो इसके लिए हेल्प बनाए रखें। आइए आपका चार्ट हम लोग बना रहे हैं और डिटेल डाल दिया गया है और आपका चार्ट अब बनना चालू हो गया है। इनके जॉब, बिजनेस एनालिसिस, फैमिली रिलेशंस, ये सबको देखना है। तो ये इनका डिटेल है, इसको हम लोग चार्ट में तब्दील करते हैं। चार्ट आ गया है, अब चार्ट को देखा जाए। लग्न में शनि आ गया है, केतु की दृष्टि आ गई है, तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अपना हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना खुद का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। दूसरा, केतु और शनि पहले घर में जाने का मतलब है ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, ये लेबरस होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। और इनके में हाइट, स्किन कलर, जो हमने बताया शनि की जो प्रॉपर्टी होती है, हाइट होती है, स्किन कलर होती है, और बाल, दांत या ब्यूटी में कुछ कमी कर देते हैं शनि, ठीक है। इस चीज़ का देखेंगे, ध्यान देंगे, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आईब्रो के बारे में देख लीजिएगा, आईब्रो के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेगी शनि की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध देख रहे हैं, यानी इनका नेचर जो होगा वो बचपना वाला होगा, वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और केतु की दृष्टि होने की वजह से एक ओवर थिंकिंग की शिकायत आ जाती है, सैड हो जाते हैं जल्दी ये लोग, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इनको कोई परेशान नहीं करेगा, प्यार से रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दी सैड हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कनेक्शन हो गया है इनका इस घर में, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको अपने हेल्थ का भी ध्यान देना होगा। साथ में आप देखेंगे भाग्य भाव में उच्च का गुरु बैठा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे सारे दोस्त, जितने मेरे दोस्त हैं, सबके गुरु बहुत अच्छे हैं, या तो गुरु उच्च के हैं, ठीक है। इनका भी गुरु उच्च का है, शुक्र के साथ बैठा है भाग्य में। सिर्फ शुक्र होने की वजह से लग्जरी पसंद ये हो सकते हैं, लेकिन भाग्य में गुरु का उच्च का होने का मतलब ही है कि इनका भाग्य बहुत अच्छा है और ये अच्छा करेंगे भी लाइफ में, ठीक है। अब 5वें घर में केतु होने की वजह से इनको एक बहुत कह सकते हो कि एक ब्रेकअप, एक ऐसा टूटेंगे एक बार किसी ब्रेकअप की वजह से कि बहुत अंदर तक बुरा लगेगा इनको, और वो लंबा रुकेगा और बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो लव मैरिज के चांसेस भी देख लेते हैं। गुरु के हैं, ये शुक्र के हैं, ये मंगल के हैं। तो मंगल है यहाँ पे, शुक्र है यहाँ पे, गुरु यहाँ पे, ठीक है, गुरु भी यहाँ पे है, तो कनेक्शन तो बनते दिख रहा है। लव मैरिज के चांसेस भी आ रहे हैं। शनि के होने की वजह से आपको अब मैच्योर लोग ज़्यादा पसंद आएंगे, अदर कास्ट, अदर रिलीजन के लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगे। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और समझदारी से काम करेंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो सब ठीक है, बस आपको समझदारी से काम करना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे इनका ऐसा हो जाना, चंद्रमा, मंगल, और वो भी 3 नंबर पे, तो थोड़ा सा इसको समझदारी से देखना पड़ता है। आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ हम आपको और चीज़ें बता देंगे। चलिए बाकी चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं कि आपका जो जॉब घर है उसका क्या कंडीशन है। जॉब घर का कंडीशन है 1 नंबर, और यहाँ है 8 नंबर, यहाँ है 5 नंबर। तो कहा जा सकता है मंगल और सूर्य का तो वैसे भी यहाँ पे जो इकट्ठे हो गए हैं लोग, और मंगल खुद लग्न के कारक है, तो ठीक है। आप जॉब बिजनेस दोनों के लिए अच्छा टाइम है, अच्छा चीज़ कर सकते हो आप, दोनों अच्छा जा रहा है आपका। ज़्यादा अच्छा जाएगा आपका जॉब, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है ना, ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए ये एक अच्छा कंडीशन बता रहा है। मैरिड लाइफ में भी अच्छा चीज़ें दिखा रहा है, शादी के बाद परिवर्तन दिखा रहा है, शुक्र बदले हुए हैं, भाग्य से कनेक्शन बना रहे हैं, तो अच्छी चीज़ दिखा रही है। ओवरऑल वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। लग्न में शनि के बारे में हमने बता दिया है, ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। केतु 5 में बैठ जाते हैं तो एक ब्रेकअप जो बहुत बुरे तरीके से तोड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बुध बैठते हैं सप्तम में, तो यहाँ से आपको बचपना दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आप में एक दुखी होने वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा दिख रही है। और साथ में देखेंगे आपके भाग्य भाव में वह बहुत बढ़िया है, उच्च के गुरु, ये बड़ा अच्छा कंडीशन होता है।
राहु और मंगल की दृष्टि है यहाँ पे आपके इनकम वाले घर में, यानी ये इनकम अच्छा लेके आ सकते हैं, इनकम अच्छा होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सेम यहाँ से आप देखेंगे चंद्रमा मंगल और सूर्य की दृष्टि बनी हुई है आपके सेकंड हाउस में। ये सेव्ड मनी है, अगर गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है तो ये अच्छी बात है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, क्योंकि सूर्य यहाँ से कह रहे हैं कि पैसे सूर्य की तरफ से यानी गवर्नमेंट से भी आने के चांसेस बन रहे हैं। और थोड़ा एग्रेशन होगा, आपकी बातों में गुस्सा दिखेगा, लेकिन आप प्यार से भी बात कर सकते हो, इसलिए एग्रेशन को ख़त्म करिए मंगल को और चंद्रमा को अच्छा करिए। तो यहाँ से आपको आपकी आवाज़ प्यारी दिखेगी, लोग अट्रैक्ट भी होंगे, आपके काम भी ईज़िली और आसानी से हो जाएंगे। ओवरऑल चीज़ें तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो कमेंट में अपना नाम दे के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों को कुछ और चार्ट अभी देखने हैं, ठीक है। तो इनका हम एक अलग वीडियो बना देते हैं क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल बना के। धन्यवाद।